किसी भी चुनाव को लेकर लोगों के बीच में एक आम धारणा होती है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव ने सबको चौंका दिया। इस बार मुसलमानों ने भर भर के भाजपा को वोट दिया। अगर ऐसे में मुसलमानों का कोई बड़ा धर्मगुरु ये दावा कर दे कि उसने बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या आपको यकीन होगा? इस बार दिल्ली चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है वो दीगर हिंदुस्तान की रियासतों के बमुकाबिल एक मुख्तलिफ चुनाव होता है और वहाँ के अवाम पढ़ी लिखी है, बेदार है, जागरूक है, वो बहुत सोच समझ करके वोट डालती है। उसने पहले विकास कांग्रेस में देखा, कांग्रेस को सपोर्ट किया, फिर अब उसके बाद में उसने विकास और तरक्की आम आदमी पार्टी में उसने देखी, तो उसने आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार तक पहुंचाया। अब उसने विकास और तरक्की की जो आरज़ूमंदी है, उम्मीदें हैं, वो बीजेपी में देखी। तो अब इस बार दिल्ली के अवाम ने बीजेपी को जिताया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जैसा हर जगह मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड रहता था, इस बार मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है। गांधीनगर से जीतने वाले एमएलए अरविंद लवली जी ने खुद कहा कि 50% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है। और एक जीतने वाले बीजेपी की विधायक का ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करेंगे, काम करेंगे। तो ये एक जो मुसलमानों ने इस मर्तबा बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया कि उन्होंने वोटों की यकमुश्त किसी को न दे करके उसको तकसीम कर दिया और सभी को दिया, ताकि जो लोग भी हैं वो लोग मुसलमानों के वोट से फैज़याब हों और कामयाब हों। और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दे करके मुसलमानों ने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया है कि स्टेट की तरक्की में, डेवलपमेंट में और विकास में मुसलमानों की भी इस बार भागीदारी है और हिस्सेदारी है। इसलिए जो बनने वाली बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे मैं गुजारिश करूंगा कि वो बिला भेदभाव के, बग़ैर मिल्लत व मज़हब की तफरीक़ के सबके लिए विकास का काम करे और सबके डेवलपमेंट और तरक्की के लिए काम होना चाहिए।